सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरबाड़ा महुआ सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। शैलजा कुलकर्णी कोल्हापुर सुप्रभातम। ओम नमो प्रणाम नारायणाय। प्रणाम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सुप्रभातम। काले ठाणे सुप्रभातम। असं काय झालं? आली आली. ओम ओम नमो नमो नारायण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं
व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु ओम तत्सत ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भू यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, रात्रि 8:28 तक। उसके बाद एकादशी लग जाए। एकादशी व्रत आज से ही शुरू हो जाता है। रात से 36 घंटे का व्रत। मघा नक्षत्र ये सायं 3:29 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना का दिन है और यहाँ वसंत ऋतु चल। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु के गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 30 अप्रैल महीने का आखिरी दिन 30 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, ये उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 से 18 तक
ज्ञान योग का सार दर्शन संस्कृत एवं हिंदी में करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक में और ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने अध्याय 7 से 12 तक भक्ति योग, तो गीता में 3 विभाग है। पहला विभाग 1 से 6 कर्म योग निष्काम कर्म योग का विभाग है और ध्यान योग 6ठा अध्याय। उसके बाद 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक भक्ति योग का रहस्य कहा। ईश्वर की भक्ति कैसे, क्या ईश्वर का तत्व क्या है, भक्त कोसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते, सारा भगवान ने 12वें अध्याय में संक्षेप में कहा कि ईश्वर साकार और निराकार 2 प्रकार की भक्तियां है और 4 प्रकार की साधना है, भक्ति साधनाएं। एक तो बुद्धि भगवान में लगाओ अभ्यास योग से, दूसरा साधन, तीसरा कर्म अर्पण करो और चौथा साधन कर्म फल अर्पण करो। तो इस तरह भक्ति के द्वारा वो भक्त जो है वो परमार्थ को प्राप्त होता है। तो भक्त के लक्षण भी कहे, जो कभी किसी का द्वेष नहीं करता, द्वेषता से मैत्र करुण मित्र करुण निर्ममः निरहंकार, भाई अहम मम से रहित भगवत भाव से रहता है। तो ये भक्ति का विभाग कहने के बाद अब जो है ये ज्ञान योग है। तो अध्याय 13 से 18 तक भगवान ने ज्ञान योग का निरूपण किया है और भगवान कहते हैं ये 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का रहस्य है। तो भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, जो 27 तत्व का बना हुआ शरीर, 27 तत्व भी क्षेत्र है और ये जो शरीर है सारे स्थूल सूक्ष्म, उसे क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। और जो इस 27 तत्व के स्थूल सूक्ष्म शरीर को जानता है, अंतर्यामी अंतरात्मा क्षेत्रज्ञ जिसको जीवात्मा कहते, तो उनके तत्व को जानने वाले ये ज्ञानी जन कहते उसे क्षेत्रज्ञ, जो ये सब 27 तत्व और शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जानता है, ज्ञ अच्छी तरह जानता है, साक्षी दृष्टा रूप से उपलब्ध है, अंतर्यामी रूप से जानता है। तो सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो अंतर्यामी सर्वसाक्षी जीवात्मा
वह परमात्मा ही है ऐसा भगवान मुझे, यानी जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं है। तो उसका रहस्य भगवान इस अध्याय में कह रहे हैं। तो क्षेत्र जो है उसमें विकार है, उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय। लेकिन क्षेत्रज्ञ है उसमें कोई विकार नहीं, उत्पत्ति स्थिति लय नहीं। वो अंतर्यामी साक्षी परमात्मा का स्वरूप जीवात्मा, वो नित्य जैसा है वैसा रहता। जैसे कलाकार में कोई विकार नहीं होता, लेकिन पात्र जो है वो रोल बदलता रहता है। तो ये सारे जो पंच महाभूत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये पांच कर्मेंद्रिय है, पांच ज्ञानेन्द्रिय है, और उसमें जो सारी वृत्तियां उत्पन्न होती है, इच्छा द्वेष सुख दुख जन्म मरण, ये सारी, उसको क्षेत्र कहा है संक्षेप में। क्योंकि मन में जितनी भी वृत्तियां उत्पन्न होती है, संसार में जितनी भी प्रवृत्तियां होती है, वो क्षेत्र है। क्षेत्र में ही होती है वृत्ति और प्रवृत्ति। तो इसी को क्षेत्र कहा। अब वो परमात्मा को जानना है, क्षेत्रज्ञ तो सूक्ष्म है, तो उसके लिए कुछ योग्यता आवश्यक है। इसलिए भगवान ने 13वें अध्याय में 20 साधन कहे कि उस परमात्मा को कौन जान सकता है जो अभिमान से रहित है, जो दिखावा नहीं करता, वह किसी को कष्ट नहीं देता, क्षमा भाव वाला है, सरल है, मन बुद्धि और शरीर में एकता है, भेद भ्रम नहीं है, संसार के भोगों में आसक्ति नहीं है, असंग है, जिसमें अहंकार नहीं है, जो जन्म मृत्यु रोग दुख समझता है कि ये शरीर संसार जन्म मरण वाला है, और उसे संसार में कहीं आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, मन में समता रहती है। तो इस तरह की साधना भक्ति, वह एकांत में रहता है भक्ति भाव, और विषय मनुष्यों में आसक्त नहीं होता, विषय आसक्त मनुष्यों, और अध्यात्म ज्ञान में नित्य लगे रहते, तत्व ज्ञान के परमात्मा को जानते हैं, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा। तो इसी को ज्ञान कहा है। साधन है ना, साधना है, उसको भी ज्ञान कहते हैं कि जो भी साधन साधना हम करते हैं वो भी ज्ञान है। और इससे विपरीत जो संसार में अज्ञान कहा गया है, और ये जो क्षेत्रज्ञ है उसे जानना है, तो ये योग्यता आवश्यक है। तो क्षेत्रज्ञ को जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। तो उसका स्वरूप क्या है? बोले सब हाथ पैर नेत्र मुख वाला सर्वत्र व्याप्त है, संसार में सर्वत्र चर अचर सब स्थूल सूक्ष्म सर्व रूप में उपस्थित है, और ज्योतियों की ज्योति है। वह परमात्मा को जानना ही उसके स्वरूप को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार यहाँ 13वें अध्याय में क्षेत्र कहा, साधना कही, ज्ञान और परमात्मा क्षेत्रज्ञ का स्वरूप संक्षेप में कहा गया 13वें। और 13वें अध्याय में फिर 18वें श्लोक से आगे प्रकृति और पुरुष का विवेक किया है। ये प्रकृति जो है, जो सारे संसार को धारण, त्रिगुणात्मक प्रकृति, तो प्रकृति से उत्पन्न सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक है, और वह त्रिगुणात्मक विषय पदार्थ के भोग में आसक्त होने से ही जीवात्मा बंधन में आ जाता। संसार में, संसार के त्रिगुणात्मक विषय भोग में आसक्ति भोग के कारण
अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। वास्तव में वो जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, वो जीव रूप से उपस्थित है, उसे परमात्मा ऐसा कहा गया। तो इस प्रकार प्रकृति के 3 गुण के तत्व को जो जानता है वह अपना स्वधर्म कर्तव्य करता हुआ भगवत समर्पित जीवन जीने वाला फिर पुनर्जन्म नहीं होता, और इसमें कोई भी उस परमात्मा तत्व को जान सकता है क्रम से। तो पहले जो धर्मात्मा है वो निष्काम कर्म योग करेगा, फिर निष्काम कर्म योग करने के बाद ध्यान योग एकाग्र मन करेगा, और फिर भक्ति ईश्वर की आराधना सगुण साकार ईश्वर की भक्ति करेगा, और भक्ति से भगवत भाव उत्पन्न होने भगवत बुद्धि से फिर भगवत ज्ञान निर्गुण निराकार ज्ञान तत्व को प्राप्त करके भगवतमय होता है। तो ज्ञान निर्गुण है, सगुण भी ईश्वर है, भक्ति उपासना सगुण की होती है, निर्गुण में तो ज्ञान है। तो वह सर्वत्र परमात्मा को देखने लगता है। तो जैसे सर्वव्याप्त आकाश सब में उत्पन्न, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र निर्गुण होने के कारण वह गुणों से लिप्त नहीं होता। परमात्मा तत्व ही एक निर्गुण है, बाकी प्रकृति संसार त्रिगुणात्मक है। तो इस प्रकार इस 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य कहा। ये 27 तत्व और ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, और फिर प्रकृति और पुरुष का तत्व। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, परिवर्तनशील है, विकारी है, और परमात्मा नित्य शाश्वत है। वही परमात्मा के तत्व को जानता है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये 13वें अध्याय का सार कहा गया। अब 14वां अध्याय है जिसमें भगवान वही त्रिगुणात्मक प्रकृति का रहस्य, यहाँ तो संक्षेप में कहा ना 13वें, तो 14वें अध्याय में 3 गुण का तत्व विवेक कराते हैं, रहस्य है कि यह त्रिगुणात्मक रहस्य जानो, क्योंकि भगवान कहते ये मेरी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस त्रिगुणा प्रकृति संभवा। तो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न ये सारा संसार सभी जीवात्मा, और उस 3 गुण से ही सारे जीवात्मा बंधन में आते, 3 गुण में आसक्त होकर। तो सत्व गुण का जो स्वरूप क्या है, बोले वो सात्विक है, निर्मल है, विकार रहित है, निर्विकार है, उसमें सुख है, ज्ञान है। तो सत्व गुण सुख से, ज्ञान से, संबंध से, अभिमान से, यानी अभिमान से बंधन में, गुण है वो अभिमान से बंधन में डालते, और अभिमान रहित गुण बंधन में नहीं डाल सकते। तो जिसको अभिमान है सत्व गुण का तो बंधन में आ जाएगा, और जिसको अभिमान नहीं है, भगवत समर्पित है, उसे गुण का बंधन नहीं होता। रजोगुण जो है वो कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता, और जीवात्मा को कर्म और उसके फल के बंधन में बांधता है। और तमोगुण जो है वो तो मोहित करने वाला, अज्ञान से उत्पन्न, मनुष्य को निद्रा, आलस्य और प्रमाद, यानी अपना जो कर्तव्य है उससे नहीं करने देता। कर्तव्य कर्म में निरुद्यम, अप्रवृत्ति उसको कहते हैं। प्रमाद, जो करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना वो कराता है, वो तमोगुण। और निद्रा भी है तो बंधन में डालती, आलस, प्रमाद और निद्रा। तो तीनों गुण इस प्रकार जीवात्मा को जब वो अभिमान करता है तो बंधन में आ जाता है, और भगवत समर्पित रहता है तो उस 3 गुणों के बंधन से मुक्त रहता है। और ये तीनों गुण सुबह से शाम प्रकृति व्यष्टि समष्टि में
घटते बढ़ते रहते। रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण तमोगुण को दबा, वैसे ही सत्वगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण, तो एक बढ़ता है तो दूसरे दो गुण घटते हैं। इस प्रकार उसका विकार होता रहता है। तो जब अपने मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में विवेक शक्ति, चेतना उत्पन्न हुई है, विशेष प्रकाश, तो समझना चाहिए सत्व गुण बढ़ा है। जब रजोगुण बढ़ा है तो समझो मनुष्य को लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ, कर्मों, सकाम कर्मों का आरंभ, विषय भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं रजोगुण से। और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो इंद्रियों में तेज नहीं होता, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति यानी कर्तव्य कर्म नहीं करना, प्रमाद और जो अपने न करना वो व्यर्थ चेष्टाएं और निंद्रा और अनेक प्रकार की आजकल इंटरनेट, मोबाइल, मोहिनी वृत्तियां उत्पन्न होती है, वो तमोगुण से होती है। पड़े पड़े मोबाइल इंटरनेट में सर्फिंग करते रहो, ये तमोगुण है, कोई प्रयोजन नहीं है, बस ऐसे ही। तो मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में यदि कोई मृत्यु प्राप्त तो दिव्य लोक को जाता है, रजोगुण वाला मनुष्य लोक में आता है, और तमोगुण वाला जो है वह अधोगति, पशु, कीट आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये तीनों गुण है। सात्विक अभिमान से ज्ञान बंधन में डालते, और राजसी है कर्म फल और दुख देता है, और तामस जो है वो अज्ञान से बंधन में डालता है। और सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह उत्पन्न होते हैं, और तमोगुण से अज्ञान भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये तीन गुण का खेल कहा भगवान त्रिगुणात्मक। इसमें मनुष्य जो है अभिमान से बंधता है, प्रकृति के तीन गुणों। तो अर्जुन पूछता है भगवान से कि तीनों गुणों से कैसे मुक्त होगा, वो कैसे मुक्त होता है, उसका आचरण कैसा होता है, तो तीन गुणों से मुक्त होने का उपाय क्या है। तो भगवान कहते हैं कि जो सत्व गुण से, रजोगुण के कार्य और तमोगुण के कार्य से मोहित नहीं होता, अभिमान नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, वो तीनों गुणों से मुक्त रहता, साक्षी के समान स्थित रहता, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। गुण प्रकृति में व्यवहार कर रहे हैं, वो साक्षी परमात्मा भाव में, एक ही भाव में स्थित रहता है, वो कभी गुणों से विचलित नहीं होता। तो भी संसार में कैसे रहता है, बोले सुख दुख में समान समता रखता है, संसार के किसी विषय, मिट्टी पत्थर सोना सब में समान भाव रखता है। ज्ञानी, प्रिय, अप्रिय, आसुर, दैवी सब प्रकार के लोगों में भगवत भाव रखता है। निंदा स्तुति में भी भगवत भाव समान भाव रखता है। मान अपमान में भी समता रखता है। मित्र शत्रु में भी समभाव रखता है, और उसे अभिमान नहीं है, वह गुणातीत कहा जाए, यानी तीनों गुणों को पार भगवतमय है। तो इस तरह यह त्रिगुणात्मिक का लक्षण 14वें अध्याय में कहा, और उसका नाम ही गुणत्रय विभाग, तीन गुणों का विवेक और गुणातीत होने का विवेक भगवान ने 14वें अध्याय में कराया। अब ये 15वां अध्याय जो है वो पुरुषोत्तम योग इसका नाम है। इसमें भगवान चार तत्व का विवेक कराते, संसार, जीवात्मा, सगुण ईश्वर और निर्गुण परमेश्वर, चार तत्व का, इसीलिए इसका नाम ही पुरुषोत्तम योग। इसमें संपूर्ण वेद शास्त्र, गीता शास्त्र का सार आ जाता है। तो संसार का स्वरूप क्या है, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम, संसार जो है इसका मूल ऊपर है और वृक्ष जो है नीचे फैला हुआ है।
उसकी शाखाएं क्या है? ये वेद है, ज्ञान है, 3 गुण रूपी जल से बढ़ी हुई उसकी शाखाएं हैं। और फिर त्रिगुणात्मक धीरे धीरे वह वृक्ष बढ़ता है। इसमें बहुत प्रकार के जीवात्मा रहते हैं, 84 लाख मनुष्य, तिर्यक, देव। और ये संसार की शाखा ऊपर नीचे सर्वत्र फैली हुई, और मनुष्य को कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये संसार में जीवात्मा अपने अहंकार और ममकार से, वासना से बंध जाता है, और फिर वो संसार में नीचे ऊपर व्याप्त होता है। तो संसार जो है जैसा दिखाई दे रहा है, वास्तव में ज्ञान के बाद वैसा नहीं रहता। अज्ञान काल में ये संसार सत्य लगता है, और ज्ञान काल में वह असत्य, मिथ्या हो जाता है, क्योंकि न इसका आदि है, न मध्य है, न अंत है। इसीलिए केवल ये अहंता, ममता, वासना, कामना रूपी मूल वाला ये संसार वृक्ष जो है वो भगवत भक्ति से कट जाता है। यानी भगवत समर्पण, भगवत भाव से जीवन व्यापन करने से संसार वृक्ष के बंधन कट जाते। तो उस प्रकार भगवत समर्पण होता है, तब वो परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। तो जब वो परमेश्वर की खोज करता है तो उस खोज में उसे साधना करनी होती है। वो साधना बता रहे भगवान कि जिसका अभिमान और मोह समाप्त हो गया है, जिन्होंने आसक्ति को जीत लिया, असंग हो गए, जिनकी परमात्मा में स्थिति हो गई है, और जिसकी कामनाएं जो है समाप्त हो गई है, वह सुख दुख द्वंद्व में समता रखते हैं, वह उस परमात्मा की खोज करने लायक हो जाते, यानी परमात्मा की खोज कर उसे प्राप्त होते हैं। तो उस परमात्मा को प्राप्त होकर मनुष्य फिर संसारी नहीं रहता, भगवतमय हो जाता है, परमात्मा मय हो जाता है। वही उसका परम धाम है कि सब भगवान है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे मीरा, कबीर, तुलसी, शंकराचार्य, विवेकानंद, रामकृष्ण, शारदा माँ, इन लोगों ने भगवत पद को प्राप्त कर लिया। अब जीवात्मा का स्वरूप कहते 15वें अध्याय में भगवान कहते ये जीवात्मा मेरा सनातन अंश है, लेकिन अज्ञान से वो अपने आप को प्रकृति का संग करके मुझे भूल जाता है, अपने परमात्मा स्वरूप। तो इंद्रियों के विषयों में, भोगों में आकर्षित रहता है जीवात्मा, और इसीलिए वह उस संसार बंधन में आ जाता। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही ये जीवात्मा जो है फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करता है। तो जीवात्मा क्यों मोहित होता है? बोले उसके पास 5 इंद्रिया है ना, ज्ञानेन्द्रिया, श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन बुद्धि का आश्रय करके वह संसार के विषयों का भोग सेवन करता है, आसक्त हो। तो आज बाजार लगे, इंटरनेट, ऑनलाइन मार्केटिंग और मॉल बाजार, तो सारे लोग इंद्रिय विषय भोग में अपने अपने आसक्त होते, सेवन करते और फिर उसमें बंध जाते। तो वो अज्ञानी मनुष्य जो इंद्रिय विषय भोग में दिन रात लगे हुए हैं, तो शरीर छोड़कर फिर दूसरे शरीर में जाते हैं, तो ये जीवात्मा के तत्व को नहीं जानते कि जीवात्मा ये विषय भोगता हुआ वर्तमान शरीर में रहता है, फिर इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में अपने कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त करता है, और उसी तरह संसार में आवागमन करता। लेकिन जो विवेकी है, ज्ञानी है, वो जीवात्मा को परमात्मा रूप में जान लेते हैं, तो इस बंधन से मुक्त हो जाते। इसीलिए जो भोगी है
वह कितना भी प्रयत्न करे परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। और जो योगी है, निष्काम है, वह उस परमात्मा को जान लेते हैं। यानी सकाम कर्म करने वाला भोगी कभी हजारों जन्मों के बाद भी उस परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन निष्काम योगी है, जो भगवत समर्पित जीवन जीता है, उस परमात्मा को अवश्य प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता। तो ईश्वर तत्व क्या है? तो कहते ईश्वर सारे संसार का संचालन करता हुआ तत्व। वो क्या है? बोले सूर्य में जो तेज है वो परमात्मा का ही सगुण तेज है। जो अग्नि में तेज है वो भी परमात्मा का सगुण तेज है। जो पृथ्वी में शक्ति है धारण करने की, वो भी परमात्मा का ही तेज है, शक्ति है। चंद्रमा में जो तेज है, जो सारे वनस्पति को पुष्ट करती है, वो भी परमात्मा की शक्ति है। और जो प्राणी सभी मनुष्य भोजन करते, उसको पचाने वाला वैश्वानर अग्नि पेट में होकर 4 प्रकार के अन्न पचाने वाला परमात्मा ही है, जो हृदय में, पेट में वैश्वानर रूप में 4 प्रकार के अन्न को पचाकर उससे रक्त, मांस आदि बनाता है। और वह सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से नित्य उपस्थित, उसी परमात्मा के द्वारा सभी जीवात्मा को उनके कर्मों के अनुसार स्मृति दिलाते हैं, ज्ञान देते हैं, विस्मरण कराते। उनके कर्म प्रारब्ध के अनुसार विस्मरण भी होता है, ज्ञान भी होता है, स्मृति भी होती है। सब वेदों में जानने योग्य केवल परमात्मा है। वेदों का कर्ता परमात्मा है, वेदों को जानने वाला भी परमात्मा, यानी परमात्मा ही है। तो वह परमात्मा को जानना आवश्यक है। उसका स्वरूप क्या है? तो ये कहते हैं आगे कि वह परमात्मा जो है सभी प्राणियों में नाशवान, अविनाशी, सब में वह नित्य है, शाश्वत। देखो, शरीर सारे संसार नश्वर है, और ये जो जीवात्मा है वह परमात्मा का स्वरूप अविनाशी कहा जाता। तो इन दोनों में, जीवात्मा और परमात्मा, उसमें जो जीवात्मा है वो अज्ञान से मोहित होता है, अपने परमात्मा स्वरूप को भूल जाता। तो वह वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। इसीलिए जीवात्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है, उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। जीवात्मा उपाधि वाला है, सगुण है, अज्ञान से बंधता है और ज्ञान से मुक्त होता है। लेकिन जीवात्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा है, उसे पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। और उस पुरुषोत्तम रूप में जो जान लेता है, वह परमेश्वर का ही सर्वत्र दर्शन करता है, भजन करता है, सेवा करता है। इस प्रकार अति रहस्यमय ये जो गीता शास्त्र है, उसके 4 विषय है। संसार का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप, सगुण ईश्वर का स्वरूप और निर्गुण ईश्वर का स्वरूप। तो संपूर्ण गीता का सार इस 15वें अध्याय में आ जाता है। और गीता का जो भगवान ने रहस्य कहा, ये पुरुषोत्तम योग में आ जाता है। अब जो भगवान को कुछ कहना बाकी था, वो कहने के लिए 16वां अध्याय ये परिशिष्ट है। इसमें दैवी और आसुरी, धर्मात्मा और अधर्मी, सदाचारी और दुराचारी के लक्षण कहे। प्रकृति में है धर्म और अधर्म, दैव और आसुर, सदाचारी और दुराचारी, सर्वत्र रहते हैं। तो सदाचारी के लक्षण क्या है? बोले उसके 26 लक्षण कहे। जो नित्य शुद्ध है,
सात्विक भाव में रहता है। सत्व गुण ही सदाचार है, धर्म है, दैवी गुण है। तो नित्य गुरु आचार्यों की सेवा करते सदाचारी मनुष्य है, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन कर अपना कर्तव्य स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करते हैं और मन, वचन और शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट नहीं देते। ये सारे 26 दैवी गुण कहे। उनमें दया होती है, करुणा होती है, आसक्ति नहीं होती और क्षमा भाव होता है, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखते, अपने अभिमान का अभाव होता है। ये सारे दैवी गुण जो धर्मात्मा है, अर्जुन जैसे धर्मात्मा है, उसमें ये सारे लक्षण होते हैं। और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, दुर्योधन जैसे अधर्मी है, तो वो दंभी, घमंडी, अभिमान, क्रोध और अज्ञान, ये आसुरी, वो जन्म से ही असुरी प्रकृति वाले होते हैं और वो जन्म से ही दैविक अनंत जन्मों के संचित कर्मों के फल स्वरूप वर्तमान जन्म में कोई दुर्योधन पैदा होता है, कोई अर्जुन पैदा होता है। वो अपने अपने कर्मों से वो दैवी आसुरी प्रकृति के साथ उत्पन्न होता है, जीता है और मरता है। दैवी धर्मात्मा है, वो मुक्ति के लिए, आसुरी संपदा संसार में बांधने वाली है। तो इसमें एक बंधन का साधन है, दूसरा मुक्ति का साधन। तो धर्मात्मा मुक्ति की ओर जाता है, अधर्मी संसार के जेल बंधन में बंधा रहता है, आवागमन करता है। तो इस प्रकार ये कहने के बाद ये 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी, धर्मात्मा और अधर्मी के लक्षण बता दिए। ऐसे लक्षण कहीं नहीं बताए किसी भी शास्त्र में, जो गीता में बता दिए। तो इस प्रकार कहने के बाद कहा कि ये जो सारा जो आसुरी गुण है उसको संक्षेप में कह दिया, काम, क्रोध और लोभ, यही मनुष्य को अधर्म कराते हैं, नरक में ले जाते हैं, पाप कराते, दुर्गति में डालते। तो इस तीनों को त्याग कर देना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ। और मनुष्य को धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए करना, तो परम गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये 16वें अध्याय का सार। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग। श्रद्धा, अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया भगवान से कि सात्विक की श्रद्धा, राजसी और तामसी श्रद्धा, कि जो लोग वेद शास्त्र विधि को न जानकर श्रद्धा से देवताओं की, ईश्वर की आराधना कर, उनकी वह श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की। भाई शास्त्र के अनुसार करे तो डायरेक्ट भगवान से जुड़ गए ना। लेकिन जो शास्त्र नहीं जानते हैं, शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा से देवी देवता की पूजन आराधना करते, तो उनकी 3 प्रकार की श्रद्धा कही। सात्विक मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, राजस मनुष्य ये धनवान, यक्ष, नेता, उसको पूजते हैं, और तामसी मनुष्य भूत, प्रेत, आसुरी प्रकृति का पूजन करते। तो इस तरह जो मनुष्य संसार में 3 प्रकार की श्रद्धा वाले होते हैं, सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। आहार भी 3 प्रकार के, सात्विक आहार, राजसी आहार और तामसी आहार। तो जो लोग सात्विक आहार करते वो धर्मात्मा होते, जो राजसी तामसी वो असुर होते, आसुरी प्रकृति वाले होते। और फिर कहा कि यज्ञ भी, सात्विक यज्ञ जो है वो धर्मात्मा करते, राजसी और तामसी यज्ञ आसुरी लोग करते हैं। और फिर साधना भी कही, 3 प्रकार के, शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप कहे। शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। और ये सारे तप जो है उसमें वो भी 3 प्रकार के होते, सात्विक, राजसी और तामसी। तो इस प्रकार ये 17वां अध्याय में फिर भगवान ने शुद्धिकरण, प्रायश्चित के लिए ओम तत्सत कहा। ये परमात्मा का नाम है ओम तत्सत। जो मनुष्य है, ओम यानी परमात्मा का नाम उच्चारण करके अपना प्रारंभ करते,
तत् का मतलब है परमात्मा को समर्पित किया जाता है सारी क्रियाएं, और सत का मतलब है परमात्मा ही श्रेष्ठ भाव रखकर सत शब्द का प्रयोग किया जाता है सत्य भाव में। तो यज्ञ दान तप जो भी है वो सब सत कहा जाता है, परमात्मा के लिए किया हुआ सत कहा जाता है, माया और संसार के लिए किया हुआ असत कहा जाता है। तो इस तरह बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दान तप ये सारा असत हो जाता है, उसे भगवान ने असत कहा, और जो भगवान को समर्पित भाव से किया जाए वो सत कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 17वां अध्याय का सार के 18वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा त्याग के विषय में। तो त्याग का तत्व मुझे कहिए। तो भगवान ने कहा कि त्याग के विषय में 4 मान्यता है सनातन धर्म। कई विद्वान लोग कहते काम्य कर्म सकाम कर्मों के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। दूसरे विचार कुशल कहते कर्मों के फल के त्याग को त्याग संन्यास कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते कर्म मात्र ही दोष युक्त, सभी कर्म चाहे सकाम हो निष्काम हो कर्म दोष युक्त है, वो त्यागने योग्य है। और कई विद्वान कहते यज्ञ दान और तप और अपना स्वधर्म कर्तव्य त्यागने योग्य नहीं। तो इस प्रकार त्याग के विषय में भगवान कहते मेरा निश्चय सुनो। त्याग भी सात्विक राजसी तामसी 3 प्रकार का। यज्ञ दान तप त्याग करने योग्य नहीं, यज्ञ दान बल्कि धर्म कर्म अवश्य करे, ये मनुष्य को पावन करने वाले पवित्र करने वाले, इसे नित्य यज्ञ दान तप करने की प्रेरणा देते। और फिर कहा कर्तव्य कर्मों में आसक्ति और फल का त्याग अवश्य कर, ये सर्वश्रेष्ठ मत है। अब जो सात्विक राजसी और तामसी त्याग कहते 3 प्रकार के त्याग। भाई कर्म दुख रूप है ऐसा समझकर शारीरिक आर्थिक मानसिक क्लेश के भय से कर्तव्य अपने स्वधर्म का त्याग कर देता है, वह राजसी त्याग है। जो अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर अधर्म करता है, निषिद्ध कर्म करता है मोह के कारण, तो वह तामसी त्याग, जैसे पत्ते खेलना जुआ खेलना, ये सब अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म करता है। और जो शास्त्र परंपरा अनुसार कर्तव्य मेरा है, वह कर्तव्य से आसक्ति और फल की आकांक्षा छोड़कर किया, उसे सात्विक त्याग। तो इस प्रकार वह सच्चा त्यागी वह है जो अपने कर्तव्य कर्मों में राग द्वेष नहीं करता और अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए करता है। सत्व गुण से युक्त संशय रहित बुद्धिमान मनुष्य सच्चा त्यागी। और कर्म के 3 फल बताए, सात्विक राजसी और तामसी, और उसमें भी कर्म का फल जो है इष्टम अनिष्टम मिश्र। भाई धर्म करेगा तो इष्ट फल मिलेगा, अधर्म करेगा तो अनिष्ट, धर्म अधर्म खिचड़ी पकाएगा तो मिश्र फल मिलता है। और कर्म करने में भी 5 साधन बताए, कर्ता करण और चेष्टाएं, वैसे ही अधिष्ठानम, ये 5 कर्म का विज्ञान है हेतु। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधास्ते पृथक चेष्टा दैवम चैवा। तो ये 5 जो है कर्म का विज्ञान कहा भगवान ने। और जो मनुष्य ईश्वर समर्पित भाव से स्वधर्म करता है उसे कोई कर्मों का बंधन नहीं लगता। उसके बाद कर्म का विज्ञान ही भगवान कहते कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कर्म की प्रेरणा करता। तो 3 गुण के अनुसार 3 प्रकार के ज्ञाता। तो जिस ज्ञान के द्वारा सब में एक भगवत भाव रहता है उसे सात्विक ज्ञान कहा।
जिसमें भौतिक, अध्यात्म, दैव, परमार्थ में भेद रहता है वो राजसी ज्ञान है। और जो एक ही विषय में संसार में आसक्त है बिना युक्ति वाला, वह तामसी ज्ञान कहा। तो जो मनुष्य सात्विक होता है वो राग द्वेष रहित कर्म करता है। राजसी व्यक्ति है अहंकार से युक्त कर्म करता है, और तामसी मनुष्य है परिणाम हिंसा सामर्थ्य का विचार किए बिना अज्ञान से कर्म करता है, वो तामसी बन। तो इस प्रकार कहने के बाद भगवान ने 3 प्रकार की बुद्धि भी कही, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। 3 प्रकार की धारणा कही। जो बुद्धि विवेक करती है वो सात्विक है, जो विषय आसक्त बुद्धि है वो राजसी है, और जो विपरीत अधर्म करती है ऐसी बुद्धि तामसी। धर्म को अधर्म मानती है, अधर्म को धर्म वो तामसी बुद्धि, उल्टी बुद्धि जिसको। और सुख भी 3 प्रकार के कहे, सात्विक सुख, राजसी सुख और तामसी। जो शुरू में विषय इंद्रिय संयोग से बड़ा अच्छा लगता है भोग काल में, उसे राजसी सुख कहा है। जो मनुष्य को प्रारंभ में कष्टदायी होता है लेकिन योग साधना परिणाम में अमृतमय, वो सात्विक सुख है। और जो निद्रा, आलस, प्रमाद से उत्पन्न होता है वह तामसी सुख कहा। और हमारे वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 4 उनके कर्म बताए। ब्राह्मण सात्विक होते हैं, क्षत्रिय में सत्व गुण रजोगुण होता है, वैश्य में तमोगुण और रजोगुण होता है, और क्षुद्र में तमोगुण की प्राधान्यता हो। चाहे कोई भी हो, तमोगुणी हो, रजोगुणी, अपने स्वाभाविक कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करता है तो परमार्थ की ओर आगे बढ़ता है। तो वही भगवान ने कहा कि जिस परमात्मा के द्वारा संसार चल रहा है उसको समर्पित होकर अपना स्वधर्म करता है, वो परमार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है, तो सिद्धि को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है सिद्धि को? बोले शुद्ध बुद्धि से सात्विक हल्का भोजन करने वाला, शुद्ध सात्विक भाव में रहने वाला, इंद्रियों का संयम करने वाला, अहंकार, घमंड, परिग्रह का त्याग कर निरंतर भगवत परायण रहने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होने योग्य हो जाता है। और फिर वो भगवतमय होने के बाद तो उसकी क्या कहना, भगवत भाव में ही नित्य स्थित रहता है। तो इस प्रकार भगवान ने ये कह दिया। और भगवान कहते हैं कि ईश्वर को समर्पित होकर ही अपने कर्म करो, क्योंकि ईश्वर सभी के हृदय में, अंतःकरण में रूप में बैठकर सभी को उनके कर्मों के अनुसार नचाते। जैसे कठपुतली नचती है वैसे ही, इसलिए उस ईश्वर की शरण में जाओ और उसी के माध्यम से तुम्हें परम शांति, परम धाम प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार ये अत्यंत रहस्यमय भगवद गीता ज्ञान भगवान ने कहा। और इस तरह अंत में कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, सारे अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्मों को केवल ईश्वर समर्पित भाव से करते हुए केवल परमेश्वर की शरण में आ जा। तो भगवान गारंटी देते कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो, चिंता मत करो। अब ये ज्ञान किसको नहीं देना चाहिए? जो तप रहित मनुष्य है उसे नहीं कहना चाहिए, जो सुनना नहीं चाहता उसे भी नहीं, जो भगवान में शास्त्र में दोष दृष्टि रखता है उसे भी नहीं कहना चाहिए। तो इस प्रकार जिसने भगवान की भक्ति नहीं है उसे भी नहीं कहना चाहिए। तो इस तरह यह जो भगवान को कहेगा वो तो भगवान को ही प्राप्त होगा, और जो सुनेगा वो पुण्य लोक, देवलोक को प्राप्त करेगा। तो जो अध्ययन अध्यापन करेगा उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से भगवान की आराधना होगी। तो इस भगवान ने प्रश्न पूछा अंत में कि क्या अर्जुन,
तुमने ये गीता ज्ञान श्रवण किया, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन कहता है भगवान हाँ, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान मोह नष्ट हो गया, मैंने भगवत स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर आपके गीता के वचनों का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव। और संजय अपनी भावना व्यक्त करते हैं और इस प्रकार वह संजय ने अद्भुत रोमांचकारी हो रहे हैं और विश्व रूप को याद करते हुए फिर वो अंतिम श्लोक कहते, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनु तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति। फिर जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है, जहां धर्मात्मा अर्जुन है, वहां श्री विजय विभूति और अचल सनातन धर्म नीति स्थिर रहती है। ऐसा संजय ने कहा, ये मेरा मत है। इस प्रकार ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग का सार संपूर्ण हुआ। तो इस तरह ये 18 अध्याय का सार यहाँ समाप्त होता है और अब भगवद गीता की आरती करेंगे और उसके बाद ये अपना ज्ञान यज्ञ एक संपन्न होगा। ज्ञान यज्ञ 2 कल से प्रारंभ होगा। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी तत्व ज्ञान विकास विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तार परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदाय हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बान मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र के स्वामिनी सकल शास्त्र के स्वामी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहार सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम ओम नमो नारायणाय कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज ये संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, प्रथम ज्ञान यज्ञ। अब द्वितीय ज्ञान यज्ञ कल से प्रारंभ करेंगे। तो महात्म्य भगवद गीता का वराह पुराण में, जिसमें 78 श्लोक, दो महात्म्य है, तो उस पर कल प्रारंभ करेंगे, विचार करेंगे भगवद गीता महात्म्य। उसके बाद पहला अध्याय दूसरा अध्याय क्रम से श्लोक पर व्याख्यान होगा। तो आप सबको कल आइए, जुड़िए, दूसरे जो भी साधक है उनको भी प्रेरित करें और जोड़े इस ज्ञान यज्ञ में। फिर से है, ये तो गीता ज्ञान अमृत धारा है। बार बार श्रवण करने से, मनन करने से, जीवन में अनुष्ठान करने से जीव का कल्याण होता है। ऐसा नहीं मान लेना कि एक बार हमने सुन लिया तो हमको ज्ञान हो गया। ये तो भाई अखंड धारा है, बार बार श्रवण मनन चिंतन करें। ठीक है, आज का यह सत्संग यहाँ हम समाप्त करते। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। वो से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।